मिस्र की मलका क्लोपत्रा एक तारीख साल औरत थी। 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। बाद में उसने मार्क एंटोनी के साथ सीने बढ़ा ली। ताहम इस माशरे का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और जब एंटोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने और क्लोपत्रा दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। क्लोपत्रा मिस्र की वो शारा फिरौन मलका थी जिसके उश्र बावसा ने सल्तनत रूम के नामर्द नेलो को खाको खून में डाल कर अजीम शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सबसे से मिटा दिया। कहते हैं ये खातून नहायत ही दिलकश हुसन और जादू शख्सियत की मलका थी, लेकिन खुद भी वो इस हुसन की कीमत वसूल करते हुए नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई बनकर तारीख दोहराव में हमेशा के लिए जिंदा हो गई। मौरखीन के मुताबिक वो हुस्न चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरस्कार व यार औरत थी जो सल्तनत रोम पर काबिज होना चाहती थी। तारीख बताती है कि 58 कबल मसीह में क्लोपत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी 11 साल कम सिन बहन क्लोपत्रा से शादी की। उसकी हलाकत के बाद 13 साल छोटे भाई बदली मौत में तख्त संभाला तो उसने भी इन्हीं रिवायात के मुताबिक जब अपनी बहन की शादी की तो क्लोपत्रा 18 साल की थी और खामन 13 साल का था। कामसिन शाह बदली मौत के इक़्तिदार का दौर बहुत ही पुरअशोक था और अमूर मुमलिकत पर उसकी गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी। आखिरकार क्लोपत्रा और उसके बाद दरबारियों की साजिशों के नतीजे में शाह बदली मौत की हलाकत के बाद क्लोपत्रा ने तख्त इस्तेमाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायत के मुताबिक खुद को देवी कहलाना शुरू कर दिया। क्लोपत्रा के मार का इश्क का शिकार रोम का वो शराफा हुक्मरान जूलियस सीजर था तो उसके खामद और उसकी लड़ाई में साथी गली में चलाया था और उसके शहर अंग्रेज हुसन और विस्फोरासी होकर 2 बार तक मिस्र में मुकीम रहा। बिना शादी रचाई क्लोपत्रा के नजर एक बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरिश्चंद्र पांडे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रोम संभाला तो क्लोपत्रा उसके गुर्बत और दीगर पुरस्कार अजाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रूटस और रोमी सीनरियों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लोपत्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल एंटोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क एंटोनी शाह अगस्टस का बहनोई भी था। लिहाजा क्लोपत्रा और एंटोनी का यही ताल्लुक दोनों के जंग का एक सबब बना। ये क्लोपत्रा की तीसरी और आखिरी शादी साबित हुई। एंटोनी ने जनरल ऑक्टेवियन से शादी में शिकस्त खाई तो क्लोपत्रा मैदान जंग से फरार होकर खुफिया पनाहगाह में जा चुकी। उस दौरान उसने एंटोनी को शिकस्त देने वाले फादर जनरल ऑक्टेवियन से राह रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, वह नाकाम हुई। उस नई आरज़ू इश्क में नाकामी के बाद उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला उसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी एक खात्मा के जरिए एंटोनी तक यह अफवाह पहुँचाई कि क्लोपत्रा ने उसके शिकस्त से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाह करके खुदकुशी कर ली और फिर एंटोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लोपत्रा ने भी खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से दबा कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर रह गई। 30 साल कबल मसीह का वाक़या है। कुछ मौरखीन के मुताबिक यार क्लोपत्रा ने अपने वसत इक़्तिदार के लिए रोमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिल एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी क्लोपत्रा का शांतराना का इनकार कर रहा था और कुछ मौरखीन के मुताबिक उसने अपने शोहर को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टेवियन तक रसाई हासिल करने के लिए सीजर ने अपनी मां पर एंटोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की थी, लेकिन मुहावरे की मुस्ताहक ठहरी। खुदा ही मिला सनम थे नहीं डर के रहेगा।